CCTV images of the crime scene have been destroyed. बल्कि ऐसे ढेरों सवाल छुपाए हैं जिनके जवाब डॉक्टर थी, वो हीलर थी, लोगों की जान बचाते बचाते उसके साथ एक हीनियस क्राइम, एक बड़ी साजिश पर पर्दा पड़ सके। सीबीआई के पहुंचने से पहले ही सबूतों को नष्ट करने की कोशिश शुरू हो गई थी। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। He's the person who is responsible for the Kamti murder because he was the head of the investigation. There's every possibility of involvement of multiple men, more than one. आपको ये आसानी से समझ आ सके इसलिए हम फ्लोर मैप एंड विजुअल्स का यूज करेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 8 अगस्त 2024 गुरुवार की रात 11 बजे एक शख्स सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई देता है और ठीक आधे घंटे बाद 11:30 बजे उसी तरफ से वापस लौटते हुए दिखाई दिया। 1 घंटे 20 मिनट बाद 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार रात 12:30 बजे डॉक्टर तिलोत्मा हाथ में रात का खाना लिए हुए अपने 4 साथी जूनियर डॉक्टर्स के साथ सेमिनार हॉल में जाती हैं। 2 घंटे बाद रात 2:30 चारों जूनियर डॉक्टर्स सेमिनार हॉल से निकलते दिखते हैं। 1 घंटे 30 मिनट बाद सुबह 4 बजे एक शख्स उसी सेमिनार हॉल की तरफ जाते दिखा जहां डॉक्टर तिलोत्मा रेस्ट कर रही थी और लगभग 37 मिनट बाद 4:37 वही शख्स वहां से बाहर निकलते दिखा। उस फ्लोर में 2 सीसीटीवी कैमरा थे जो आप इस मैप पर देख सकते हैं। सीसीटीवी 1 जो सेमिनार हॉल वाले कॉरिडोर में था और सीसीटीवी 2 जो फ्लोर के एंट्री गेट के पास था एंड पेशेंट वार्ड वाले कॉरिडोर को कवर करता था। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे कॉरिडोर्स को कवर करने के लिए सिर्फ 2 सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड थे जो एक सिरे पर लगे किया है। एंड एज पर पुलिस ये सभी टाइम स्टैम्प्स और एक्टिविटीज इमरजेंसी डिपार्टमेंट बिल्डिंग में 3rd फ्लोर के कॉरिडोर में लगे 2 सीसीटीवी कैमरा से वेरीफाइड है। 9 अगस्त की सुबह 9:30 बॉडी एक ब्लू मैट्रेस के पास पड़ी हुई थी जिससे आधे कपड़े गायब थे जो बॉडी के बगल में ही पड़े। ये खबर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची तो कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने बेहद शर्मनाक हरकत की। सुबह 11 बजे प्रिंसिपल ने असिस्टेंट सुपर से लेडी डॉक्टर के घर फोन करवाया। पेरेंट्स के पास पहले फोन गया कि आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। यह कुछ रचने की तैयारी वहीं से शुरू हुई या फिर यह इस पूरे षड्यंत्र का पहला कदम था। प्रिंसिपल ने ना सिर्फ इसे खुदकुशी डिक्लेयर कर दिया बल्कि स्टेटमेंट दिया, इट वॉज इररिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल टू बी अलोन एट नाइट। यानी ना सिर्फ ये झूठ फैलाया बल्कि ब्लेम भी लेडी रात सेमिनार हॉल में सोने के लिए गई थी क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल में ना वहां डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए कोई चेंजिंग रूम है और ना ही कोई रेस्ट रूम। ऐसे में डॉक्टर्स अक्सर सेमिनार हॉल में ही एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसकी आवाज उठी तो कोलकाता से, लेकिन आज पूरे देश के डॉक्टर्स इस प्रोटेस्ट में साथ खड़े हो गए हैं क्योंकि सभी को इस केस की इन्वेस्टिगेशन ने सील नहीं किया, जबकि पहला स्टेप होता है क्राइम सीन को सील कर वहां पुलिस के आने तक लोगों के आने जाने को रोकना ताकि क्राइम सीन पल्यूट ना हो सके और वहां मौजूद एविडेंसेस के साथ टेम्परिंग ना हो पाए। कुछ ही देर में क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस की एक टीम ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेजेस के बेसिस पर सस्पेक्ट लिस्ट तैयार की। वहीं दूसरी टीम क्राइम सीन पर मौजूद एविडेंसेस को कलेक्ट करने लगी। वहां पर उस नेकबैंड के ब्लूटूथ से कनेक्ट करने का ट्राई किया और उनमें से एक फोन से वो कनेक्ट हो गया। वो फोन था संजय रॉय का। संजय रॉय ही वो शख्स था जो सीसीटीवी में सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में पता चला कि कोलकाता पुलिस के अफसरों का करीबी होने के नाते अस्पताल के सभी विभागों में उसकी पहुंच। बंगाल में सिविक वॉलंटियर्स का अपॉइंटमेंट लो रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल्स की मदद करने के लिए किया गया है और इनकी ड्यूटी मेजरली हॉस्पिटल्स एंड ट्रैफिक कंट्रोल जैसी जगह पर लगाई जाती है ताकि सेंसिटिव और इमरजेंसी सिचुएशंस में ये लोगों की मदद कर सके। यही वजह थी कि संजय रॉय आरजीकर हॉस्पिटल में बेरोक टोक आ जा सकता था। वहाँ के मेडिकल स्टाफ ने यह बताया कि वो वहाँ पेशेंट्स को एडमिट कराने, उन्हें बेड दिलवाने के नाम पर दलाली करता था। भवानीपुर का रहने वाला संजय रॉय अपने मोहल्ले में भी बदनाम था। वो खुद को पुलिस फोर्स में बताता था और इसी नाम पर लोगों पर धौंस। यहाँ तक उसने अपनी बाइक में कोलकाता पुलिस का स्टिकर भी लगा रखा था। उसके पड़ोसियों ने बताया कि उसने 4 शादियां की थी जिसमें पहली 3 अब्यूसिव बिहेवियर के चलते उसे छोड़कर चली गई थी और उसकी चौथी वाइफ लास्ट ईयर कैंसर से खत्म हो गई थी। कि संजय 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक खड़गपुर के सलवा एक और सिविक वॉलंटियर के साथ शराब पीकर कालीघाट के रेड लाइट एरिया में गया। फिर वहां से रात 11 बजे
जिस पेशेंट को उसने भर्ती करवाया था उसे देखने आरजी का। कोलकाता पुलिस का कहना है कि संजय के बयान सीसीटीवी फुटेज और फोन की लोकेशन से वेरीफाई होते हैं। संजय के फोन में ढेर सारी वीडियोस भी मिली। साथ ही पड़ोसी और हॉस्पिटल स्टाफ ने उसके शराबी और पॉर्न फिल्म्स के एडिक्ट होने की बात से एग्री भी किया। कोलकाता पुलिस ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर संजय रॉय को ही एकमात्र मुजरिम मानकर अरेस्ट कर लिया। 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। कोलकाता पुलिस अपने इस क्विक एक्शन पर खुद को ही शाबाशी देने लगी। इसे अपनी जीत बता खुद की ही पीठ थपथपाने लगी। He is a criminal of the highest order which deserves the की डेड बॉडी की प्रीलिमिनरी मेडिकल जांच के बाद आई इंक्वेस्ट रिपोर्ट ने लेडी डॉक्टर के साथ हुई ब्रूटैलिटी को एक्सपोज कर दिया। आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। गर्दन, चेहरा, नाखून, लेफ्ट लेग, बेली, एंकल, राइट हैंड की रिंग फिंगर और प्रोटेस्ट कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को बुरे अंजाम भुगतने की धमकी मिलने लगी। यह खबर सामने आने लगी कि प्रिंसिपल संदीप घोष ने ना सिर्फ सबसे पहले इस केस को खुदकुशी बताकर मामले को रफा दफा करने के दिन संदीप घोष को नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था सब जगह वो पैसा खाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं। सबसे पहले आते हैं संजय रॉय पर। संजय रॉय को जब अरेस्ट किया गया तो उसकी बॉडी लैंग्वेज रिमोर्सलेस एंड एरोगेंस से भरी हुई थी। इनफैक्ट उसने पुलिस से कहा कि मुझे फांसी पर चढ़ा दो। फ्लोर मैप के अकॉर्डिंग कोलकाता पुलिस ने मेंशन किया कि सीसीटीवी 1 था तो सेमिनार हॉल वाले कॉरिडोर पर, लेकिन वो सेमिनार हॉल के एंट्री गेट को कवर नहीं करता था। सिंस सेमिनार हॉल कॉरिडोर के एंड में पड़ता है, इसलिए उस तरफ जाने वाले लोगों से उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो सेमिनार हॉल के एक न्यूज एजेंसी के थ्रू मिली सेमिनार हॉल की इस छोटी सी फुटेज को अगर हम एनालाइज करें तो इस सेमिनार हॉल में कई दरवाजे नजर आ रहे और ना ही ये डिस्क्लोज किया गया है कि सीसीटीवी 1 की एग्जैक्ट पोजीशन और एंगल क्या था। आखिर कैसे मान ले कि उससे भी छेड़छाड़ नहीं की गई। प्लस यहाँ कॉरिडोर की चौड़ाई इतनी ज्यादा भी नहीं है कि सेमिनार हॉल से आवाज दूसरे रूम तक ना जा सके। अगर हम इस सेमिनार हॉल को ध्यान से देखें तो पहली बात इस इमेज से क्लियर भी हो जाती है कि सेमिनार हॉल्स में कोई भी साउंड प्रूफिंग नहीं दिख रही है। इसलिए एक बात तो साफ है कि अगर यहाँ कोई चीखता चिल्लाता है और वो भी रात के सन्नाटे में, तो आवाज The amount of fluid they collected from inside her vagina, that was huge amount, and that much amount of semen may not be possible by sexual intercourse by one single man. So there is every possibility of involvement of multiple men, more than one man. पर मिले स्क्रैचेस और सेमिनार हॉल के फटे पर्दे ये बयां करते हैं कि लेडी डॉक्टर ने उन हैवानों से अपने को बचाने की काफी कोशिश की होगी। वो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई के पहुंचने से पहले ही सबूतों को नष्ट करने की कोशिश शुरू हो। আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি চেস্ট মেডিসিন বিভাগের যে সেমিনার রুম, সেই সেমিনার রুমের সামনে এখানে কলকাতা পুলিশের কর্মীরা মোতায়েন রয়েছে এবং যে প্লেস অফ অকারেন্স পিও তার সামনে এখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে এবং যখন আমরা রিপাবলিক বাংলা এসে পৌঁছই সেই সময় পুলিশ কর্মীরা তারা এখানে প্রশ্ন তোলেন যে আমরা কেন এখানে, এবং বারবার যে প্রশ্নটা হচ্ছে একাধিক জায়গায় কিন্তু মেইনটেনেন্স কাজ। और जब इतना करने पर भी दिल नहीं भरा तो फिर ट्रक भर गुंडे भेजकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इस कदर आतंक मचाया कि ना सिर्फ सीबीआई के हाथ लगने से पहले सारे सबूत मिटाए जा सके, बल्कि धरने पर बैठे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का डर के चलते मनोबल टूट जाए। लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल को यह केस सौंपना, क्योंकि विनीत कुमार गोयल पर 2013 के कामदुनी गैंग रेप केस में लापरवाही और कल्पिट से मिली भगत responsible for the Kamdini murder.
because he was the head of the investigation. He blotched it up completely. And the same thing he has done. Same modus operandi by this Vineet Goel. Not he. सेक्स और ड्रग्स का रैकेट चलता है और इस नेक्सस में 2 इंटर्न्स के साथ प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष भी हेविली इन्वॉल्व है। जब लेडी डॉक्टर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और प्रिंसिपल एंड एचओडी को भी इन्फॉर्म किया। जब किसी ने नहीं सुना तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्सपोज करने की वार्निंग भी दी, लेकिन उन्हें धमकाने के लिए सबसे पहले उनकी स्कूटी को तोड़ा गया और फिर उस रात एक प्लान टॉर्चर की साजिश रची गई, जिसके बारे में प्रिंसिपल को पहले से ही पता था, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। अब आपके सामने एक व्हाट्सएप ग्रुप में हुई चैट का स्क्रीनशॉट है जिसमें इस कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात हो रही है और इसमें 2 हाउस स्टाफ और एक इंटर्न की बात हो रही है जो यह रैकेट चेस डिपार्टमेंट में चला रहे हैं। आरजीकर कॉलेज का इतिहास रात के अंधेरे से भी ज़्यादा गहरा है। 1999, 2001, 2003, 2006, 2012, 2015 जब भी किसी स्टूडेंट ने कॉलेज में चल रहे सेक्स एंड वीडियो टेप रैकेट को एक्सपोज करने की कोशिश की तो उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। तो इंडिया में छपी इस न्यूज़ को देखिए जो साल 2001 के इस केस से जुड़ी है और यह बेहद शॉकिंग है। अकॉर्डिंग टू दिस, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलता था। पॉर्न फिल्म्स का शूट मेनली वीकेंड्स में होता था, जिसमें सेक्स वर्कर्स को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ललित मेमोरियल बॉयज हॉस्टल में बुलाया जाता था और जब कभी प्रोस्टिट्यूट का इंतजाम नहीं हो पाता था तो हॉस्पिटल में डाइसेक्शन के लिए आई डेड बॉडीज का इस्तेमाल किया जाता था। मधुसूदन साव 1999, सौमित्रा बिस्वास अगस्त 2001, अरिजीत दत्ता और परवीन गुप्ता फरवरी 2003। ये सभी केस आरजीकर कॉलेज से जुड़े हैं।